नमस्कार। और मैं एक कहानी करने जा रहा हूँ, इससे आपको बाद में पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। एक मध्यम वर्गीय घर से एक लड़का पढ़ाई करता है और यूपीएससी कंप्लीट करके डीएम के पद पे किसी ज़िला में बहाल होता है। बहाल होने के बाद में जैसे उसका ट्रेनिंग ख़त्म होता है और जैसे फर्स्ट दिन वो कार्यालय में बैठता है, तो कार्यालय में बैठते बैठते उसके पिताजी का कॉल आता है। पिताजी कहते हैं कि बेटा जितना जल्द से जल्द हो 1 करोड़ का इंतज़ाम करो, नहीं तो अपना जो है कि पुश्तैनी घर नीलाम हो जाएगा। बेटा बार बार कहता है कि पिताजी मेरा फर्स्ट डे है। बाप मानता नहीं है, कहता है कि जैसे भी कर बेटा बचा ले अपनी पुश्तैनी मकान को। तब डीएम साहब के सामने एक चेक पड़ा रहता है और वो दिमाग लगाते हैं कि अब क्या करें। बहुत असमंजस में पड़ते हैं, तो 1 करोड़ के चेक पे साइन करके पिताजी को बुला के दे देते हैं और वो अब दिमाग लगाते हैं कि क्या किया जाए। तो एक बहुत बड़ा उनके क्षेत्र में प्लॉट खाली था, तो उस प्लॉट पे 1 करोड़ का एस्टीमेट बनाते हैं कि पोखर बनाने के लेके पैसा वो 1 करोड़ उठा लेते हैं। और कुछ दिन बाद डीएम साहब का तबादला हो जाता है, दूसरा डीएम साहब आते हैं। डीएम साहब आते हैं, सौभाग्य है दुर्भाग्य है, फर्स्ट जो फाइल मिलता है वही पोखर की मिल जाती है उनको फाइल। और फाइल मिलती है तो देखते हैं कि यहाँ पर 1 करोड़ का एक पोखरा बना हुआ है। तो वो क्या करते हैं ना कि औचक निरीक्षण में निकल जाते हैं। निकलते हैं तब तक उस डीएम को पता चल जाता है जो इनके पहले वाला जो था 1 करोड़ लेके चला गया था। तो वो आके बोलता है कि सर मुझे बचा लो, मेरे साथ ऐसा ऐसा मजबूरी था, और पैर पकड़ लेता है। तो डीएम बोलता है तुमको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो ये डीएम साहब पहले वाले बोलते हैं कि अगर मैं जेल गया तो पूरे डीएम बिरादरी पर सवाल खड़ा होगा, जनता का विश्वास उठ जाएगा डीएम पर से। तो ये कहते फिर मैं क्या करूं? तो कहा कि सर मैं आपको उपाय बताता हूं, आपको भी बेनिफिट हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, मैंने तो पोखर का करके पैसा उठा लिया, आप उसका सौंदर्यीकरण पे पैसा उठा लो। और ठीक दूसरा डीएम साहब जो है कि सौंदर्यीकरण का पैसा उठा लेते हैं। कमाल की बात तो होती है कि तीसरे डीएम साहब का वहाँ पर पोस्टिंग होता है और तीसरे डीएम साहब आते हैं तो दोनों को बुला के कहते कि तुम दोनों को जेल करूँगा। फिर दोनों पैर पकड़ते, फिर रोने लगते। फिर वही बात आती है कि अपना डीएम बिरादरी तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, जनता का विश्वास उठ जाएगा। तो ये असमंजस में पड़ जाते हैं कि भाई बात तो सही है, जनता का विश्वास भी कायम करना है, डीएम भी बनना है। तब जाकर डीएम साहब को ये दोनों दिमाग देते हैं कि आप एक काम करो सर, आपको कुछ नहीं करना है, आप ईमानदारी वाला काम करो। और तीसरे डीएम साहब जो रहते हैं बहुत ही ईमानदार रहते हैं, ये बात मानने को तैयार नहीं होते। फिर ये दोनों के दोनों पैर पकड़ लेते, कहते कि सर बताइए आप इतना पढ़ाई किए, कल को मान लें कि जनता है आपको भी चोर की नज़र से देखने है, कह कि सारा डीएम चोर होता है। तो डीएम साहब बात को समझते हैं, गंभीरता से लेते हैं दोनों डीएम के बात को कि चलो भाई डीएम ये भी रह चुके हैं और इनका सही में हमारे बिरादरी के लोग हैं, इनका तो कुछ रक्षा करना पड़ेगा। तो ये लोग उनको दिमाग देते हैं कि सर आपको कुछ करना नहीं, आप बस एक काम करो, ये पोखर पहले से बना हुआ है, आप ऐसा करो कि इस पोखर के मतलब भसाने के पोखर भरने के नाम पे आप पैसा उठा लो। बोलते कैसे होगा? तो कहा उन लोगों ने कि जब पोखर को ऐसा कीजिए कि एप्लीकेशन डालिए कि वहाँ के ग्रामीण के बच्चे डेली और पशु डूब जाते हैं उसमें, इसलिए मैं इस पोखर को भरवा रहा हूँ। जनता काफ़ी उससे नाराज़ है, पोखर जब से खुनाया है तब से। तो डीएम साहब ने फटाक से भी उससे ज़्यादा का अमाउंट अपना चेक काटते हैं और लिख देते हैं। आप एक बात बताइए कि तीनों डीएम साहब के कहानी सुनने के बाद में क्या पता लगा कि जो प्लॉट खाली था वो खाली का खाली रह गया, ये भी डीएम साहब भर दिए उसको। और फिर अब तीसरा के बाद में अगर चौथा डीएम साहब आएंगे तो हो सकता है कि पहले डीएम साहब के जैसा मजबूरी उनका भी आ जाए, वो भी पोखर खोनेंगे। मेरा मोरल ऑफ स्टोरी यही है कि भारत का भ्रष्टाचार ऐसे ही चला तो हर फर्स्ट व्यक्ति की गलती पर दूसरा पर्दा डालता है, तीसरा पर्दा डालता है, और जब फिर पर्दा एकदम अच्छे से डला जाता है तो फिर एक न एक आके उस पर्दे को चोरी करता है। तो ऐसे ही करके भ्रष्टाचार बहुत गहराई तक पहुंच चुकी है। स्टोरी सुन के हमको लगता है आपको पूरा क्लियर कट मालूम चल गया होगा। तो ऐसे ही भ्रष्टाचार का जन्म हुआ। जय हिंद, जय भारत। सुधार कर सकते हैं तो भ्रष्टाचार को सुधारिए।